अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगा, सीए के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस की फील्ड में सीए को एक ख़ास मकाम हासिल है। सीए को पाकिस्तान का टॉप क्लास मोस्ट प्रेफरेबल प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। सीए वो प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सैलरी स्टार्टिंग के साथ मुलाजमत के मौके दस्तयाब होते हैं। हर साल हज़ारों स्टूडेंट सीए स्टार्ट करते हैं और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में सीए की तैयारी के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स कायम हैं। ये लिस्ट आप देख भी रहे हैं इंस्टीट्यूट्स की, जहाँ से आप सीए ईज़िली कर सकते हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ में है पाकिस्तान की। सीए को कंप्लीट करने के लिए 5.5 साल का अरसा दरकार होता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान यानी ICAP पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रेगुलरिटी और एग्ज़ामिनेशन बॉडी है। ICAP का हेड ऑफिस कराची में है और इसके रीजनल ऑफिसेज़ पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में हैं। इसकी भी आप साथ लिस्ट देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके एडमिशन क्राइटेरिया बताता चलूँ। सीए में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता और कोई भी स्टूडेंट सीए स्टार्ट कर सकता है। उसमें चाहे FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, A लेवल और इक्विवेलेंट कोई भी स्टूडेंट्स हो, इनमें से वो सीए कर सकता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि इंटरमीडिएट में सिर्फ स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, जबकि ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद 45% की शर्त रखी गई है। और इसके अलावा इसके लिए कोई भी एज की लिमिट दरकार नहीं है। आमतौर पर FSC और ICS के स्टूडेंट ये समझते हैं कि सीए उनके लिए ज़्यादा टफ होगा क्योंकि उन्होंने पहले से अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीए में सब कुछ स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाया जाता है और अगर आपकी बैकग्राउंड स्टडीज़ ना भी हों तो आप सीए स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सीए हर कोई स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। सीए के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं। आप रोज़ का काम कंसिस्टेंसी के साथ करने के आदी हों तो आप सीए इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सीए के साथ काफ़ी र्यूमर्स फैली हुई हैं और बहुत मशहूर हैं ये र्यूमर्स, जिनमें पहली ये है कि सीए बहुत टफ़ है और इसे कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता। दूसरी र्यूमर्स इसके हवाले से ये है कि हर साल कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को पास किया जाता है और बाकियों को जानबूझकर फेल किया जाता है। तीसरी र्यूमर्स इसके रिलेटेड ये है कि ICAP ने कोई कोटा रखा हुआ है और सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स को पास किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हकीकत में नहीं है। ये तमाम बातें झूठ हैं और सीए में मेरिट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को पास किया जाता है। अगर आप भी टैलेंटेड और मेहनती स्टूडेंट्स हैं तो आप भी पहली ही अटैम्प्ट पर तमाम लेवल्स क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ एरियाज़ ऑफ स्टडीज़। इसमें फर्स्ट आ जाता है बिजनेस फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका स्कोप क्या है? स्कोप में ये आ जाता है बिजनेस कंपनीज़, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल फर्म्स, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट फर्म्स, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि सीए करने के बाद आप यहाँ इन जगहों पे काम कर सकते हैं। और सीए करने के बाद का जो मकसद होता है, आप सीए जो करते हैं उनका मकसद ये होता है कि सीए जो कर लेता है कंपनी को वो नुकसान से बचाना, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट करना और टैक्सेशन से मुतालिक तमाम मामलात को सुपरवाइज़ करना। सीए करने के बाद स्टूडेंट्स को रिवार्डिंग कैरियर लगता है। सीए करने के बाद सबको जॉब ज़रूर मिलती है। इसके अलावा कुछ लेवल्स हैं। सीए के 4 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और 4 लेवल। फर्स्ट लेवल का नाम ये है असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज़। इसको हम कहते हैं AFC। इसके 4 पेपर होते हैं।
اور اس کے جو ایگزام ہوتا ہے کنڈکٹ ہوتے ہیں، یہ پیپر مارچ میں کنڈکٹ ہوتے ہیں، جون میں، سپتمبر میں اور دسمبر میں۔ اسی طرح جو دوسرا لیول ہے اسے کہتے ہیں سرٹیفکیٹ ان اکاؤنٹنگ فائنانس کیف، اس کے بھی 9 پیپر ہوتے ہیں اور یہ پیپر مارچ اور سپتمبر میں ہوتے ہیں۔ یہ فرسٹ لیول اور سیکنڈ لیول کو ملا کر اس کو ہم کہتے ہیں سی اے انٹر، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 2 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی آتھورائزڈ ٹریننگ آرگنائزیشن سے سی اے آرٹیکل شپ کریں، جو کہ تقریباً 3.5 سال کی ہوتی ہے۔ آرٹیکل شپ کی ٹریننگ کے دوران اسٹوڈنٹس کو اسٹیپنڈ بھی دیا جاتا ہے، اور اسٹیپنڈ تقریباً 12,700 آئی کیپ کی طرف سے فکس دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل شپ کی ٹریننگ کے دوران اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً اس کے بعد آپ جب کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تھرڈ لیول اور فورتھ لیول شروع ہو جاتا ہے۔ تھرڈ لیول کو ہم کہتے ہیں سرٹیفائڈ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ پروفیشنل CFAP، اس کے 6 پیپرز ہوتے ہیں۔ آفٹر 1.5 سال آپ آرٹیکل شپ کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور جو فورتھ لیول ہوتا ہے وہ ملٹی سبجیکٹ اسیسمنٹ ہوتا ہے MSA، اس کے 2 پیپر ہوتے ہیں۔ اس کے 2 پیپر آپ آرٹیکل شپ کرنے کے بعد دے سکتے ہیں، اور ان پیپروں کے بعد آپ ایزیلی CA آپ کا ایزیلی ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی فیس بتاتا چلوں، جو کہ تقریباً ٹوٹل کل ملا کے CA کی جو بنتی ہے فیس، وہ ہمارے پاس 8 لاکھ کے نیئر اباؤٹ بنتی ہے مختلف پیپروں کی۔ یہ جو آپ پیپروں کی لسٹ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں نا، A لیول کے علیحدہ ہیں، دوسرے لیول کے، تھرڈ لیول، فورتھ لیول، ان ہر لیول کے علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس طرح کل ملیا کے آپ کی 8 لاکھ بنتی ہے نیئر اباؤٹ۔ تو اسی طرح آپ CA بھی کر سکتے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے، وہ بھی میں نے ساتھ لسٹ شیئر کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اینی کوائریز ہو یا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کا کمنٹ کا آنسر ضرور دوں گا۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔